बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच एक समृद्ध राज्य बसा हुआ था, सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी सुंदरता, समृद्धि और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। खेतों में लहलहाती फसलें, बाजारों में रौनक और लोगों के चेहरों पर संतोष की मुस्कान इस राज्य की पहचान थी। इस राज्य का शासक था राजा वीरेंद्र। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा से प्रेम करता था और हमेशा उनके हित के बारे में सोचता था। उसके दरबार में विद्वानों, मंत्रियों और वीर सेनापतियों की कमी नहीं थी। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में कुशल था। फिर भी इस महान राजा के भीतर एक ऐसी कमजोरी छिपी हुई थी जो धीरे धीरे उसके पूरे राज्य के लिए खतरा बनती जा रही थी। वह स्वयं पर भरोसा नहीं करता था। दरबार की आवाजें हर सुबह जब दरबार लगता तो राजमहल का विशाल कक्ष सलाहों और विचारों से गूंज उठता। महाराज, इस वर्ष कर बढ़ा देना चाहिए। एक मंत्री कहता, नहीं महाराज, इससे जनता नाराज हो जाएगी। दूसरा तुरंत विरोध करता। सेनापति अपनी राय देता, हमें सेना को और मजबूत करना चाहिए। और फिर कोई दरबारी कुछ और सुझाव दे देता। इन सब के बीच राजा वीरेंद्र चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता। यदि मेरा निर्णय गलत हुआ तो और यही डर उसे दूसरों की राय पर निर्भर बना देता। बदलता हुआ समय धीरे धीरे बदलने लगा। जहां कभी राज्य में हर समस्या का समाधान जल्दी मिल जाता था, वहीं अब निर्णय लेने में देरी होने लगी। अलग अलग सलाहों के कारण फैसले कमजोर पड़ने लगे। किसानों की फसलें समय पर नहीं बिक पाईं। व्यापारियों को नुकसान होने लगा। सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। राज्य के भीतर एक अनजाना असंतोष फैलने लगा। लेकिन राजा वीरेंद्र यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर समस्या कहाँ है। संकट की आहट। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों को छू रही थीं, तभी एक सैनिक घबराया हुआ दरबार में दौड़ता हुआ आया। महाराज, वह हांफते हुए बोला, पड़ोसी राज्य की सेना हमारी सीमा पर आ पहुंची है। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा वीरेंद्र ने तुरंत मंत्रियों और सेनापति को बुलाया। अब क्या किया जाए, उसने पूछा। मंत्री बोला, हमें शांति का प्रस्ताव भेजना चाहिए। सेनापति ने कहा, नहीं महाराज, यह समय युद्ध का है। एक अन्य दरबारी बोला, हमें कुछ समय के लिए पीछे हट जाना चाहिए। हर कोई अपनी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। राजा वीरेंद्र का मन उलझनों में फंस गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह निर्णय लेना चाहता था, लेकिन डर उसे रोक रहा था। आखिरकार उसने जल्दबाजी में एक ऐसा निर्णय लिया जो उसके अपने मन से नहीं बल्कि भ्रम से पैदा हुआ था। हार का दर्द। युद्ध शुरू हुआ। सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन उनकी रणनीति कमजोर थी। आदेश स्पष्ट नहीं थे। सेना बिखरने लगी और कुछ ही समय में सूर्यगढ़ की सेना हार गई। महल की दीवारों पर सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरों से खुशी गायब हो गई। राजा वीरेंद्र अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में पछतावा था। मैं असफल हो गया, उसने धीरे से कहा। आत्मचिंतन की राह। कुछ ही दिनों बाद वह सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की शांति में उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगी। एक नदी के किनारे बैठकर वह लंबे समय तक सोचता रहा। मैंने कहाँ गलती की क्या? मैं सच में एक कमजोर राजा हूँ। धीरे धीरे उसके मन में एक सच्चाई उभरने लगी। मैंने कभी अपने फैसलों पर भरोसा ही नहीं किया। साधु का ज्ञान। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजन, साधु ने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारे मन में इतना तूफान क्यों है? राजा ने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। साधु ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हार तुम्हारी शक्ति की कमी से नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी से हुई है। राजा चुपचाप सुनता रहा। सलाह लेना बुद्धिमानी है, साधु ने आगे कहा, लेकिन अपने मन की आवाज को अनसुना करना मूर्खता है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई भी तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा सकता। परिवर्तन की शुरुआत राजा वीरेंद्र के भीतर जैसे एक नई रोशनी जल उठी। वो वापस अपने राज्य लौटा, लेकिन इस बार एक बदले हुए इंसान के रूप में।
अब वो हर सलाह को ध्यान से सुनता, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लेता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अंतिम परीक्षा। कुछ महीनों बाद फिर से वही दुश्मन राज्य हमला करने आ पहुंचा, लेकिन इस बार राजा अलग था। उसने शांति से सबकी बातें सुनी, फिर अपने मन और बुद्धि से एक नई रणनीति बनाई। युद्ध शुरू हुआ। इस बार हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। सैनिकों में उत्साह था और अंत में सूर्यगढ़ ने शानदार जीत हासिल की। नई शुरुआत। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा वीरेंद्र अब पहले जैसा नहीं था। वो अब एक सच्चा नेता बन चुका था, जो दूसरों की सुनता भी था और खुद पर विश्वास भी करता था। कभी भी अपनी आवाज को दबाओ मत। दूसरों की सलाह महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास ही आपको असली जीत दिलाता है।